जिस मेहनत से तुम आज भाग रहे हो, जिस मेहनत से तुम आज भाग रहे हो, कल यही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखें। वो हमारा एकदम ट्रिकी है, आज उसका हम बेस बताएंगे। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। हमारा प्रश्न क्या रहा, हमारा ये रहा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमें क्या कर लेना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्या मान लेना है, इन सभी को x मान लेना है। हमें क्या करना है, हमें इन सभी को क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो जब हम इन सभी को x मान लेंगे, अब कोई जरूरी नहीं यहाँ पे x ही मान लें, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम p भी मान सकते हैं। तो यदि हम इसको सभी को क्या मान लिया, p मान लिया, तो p इक्वल क्या हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, p इक्वल हुआ अंडर रूट ए, p इक्वल क्या हुआ अंडर रूट ए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये p बराबर क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप मुझे बताओ, अंडर रूट ए लिखने के बाद ये जो आपका दिख रहा है, ये सभी जो दिख रहा है, क्या ये p बराबर नहीं दिख रहा है? तो ये हम क्या करेंगे, p बराबर लिख सकते हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या हो, अंडर रूट एक्स हो प्लस अंडर रूट एक्स हो प्लस अंडर रूट एक्स हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट हो। यदि मैं इसे कहूँ a बराबर इतना, तो आप मुझे ये बताओ, a बराबर अंडर रूट तो x लिख ही सकते हैं, और साथ में ये जो है अर्थात ये a बराबर पूरे है, तो हम यहाँ a नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें आप ये बताइए, यहाँ पे जो ये पूरा अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट है, इन सभी को हमें क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ, क्योंकि p बराबर ये सब दिख रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस p बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a प्लस p हुआ। अब सबको इधर लाओ तो p स्क्वायर, अब ये प्लस से इधर आएगा माइनस p, और ये प्लस से इधर आएगा माइनस a, इक्वल क्या हो गया, 0। आप मुझे ये बताओ, द्विघात समीकरण का रूल क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास ये हो एक्स स्क्वायर प्लस, यदि हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो, हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो 20 हो, हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो 20 हो। अर्थात यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यदि ये वैल्यू ना दिया हो, जैसे हमारे पास क्या दे दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दिया हो, तो ऐसे दौर में हम क्या करते हैं, ऐसे दौर में श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं 20 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 5 चौक 20, 5 4 9। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 4x और प्लस कितना 20। तो 20 का ऐसा गुणनखंड मैंने किया जो जोड़ने पे 9 आया, तो 5 प्लस 4 5 4 जोड़ने पे 9 भी आ रहा है, और 5 चौक 20, 5 और 4 का गुणा करने के बाद 20 भी आ रहा है। तो इसमें दोनों में क्या कामन, x कामन, तो x प्लस 5 हो गया, और इसमें दोनों में क्या कामन, प्लस 4 कामन, तो ये भी क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4। ये हमारा क्या रहा, ये द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है, इसलिए हम, और गुणनखंड था तो हमने क्या कर लिया। परंतु आप मुझे ये बताओ, ऐसा इसमें ध्यान से देखो, ये जो हमारा है एक्स
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वन का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने पे एक ही आए। तो आप मुझे बताओ ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेज में हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a, हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र ऐसे केसेज में लगाएंगे। x बराबर जो है अर्थात ए बराबर क्या है, एक है, और बी बराबर क्या है, एक है, और सी भी बराबर क्या है, एक है। कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a। तो आप मुझे ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू एक है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस एक है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी माइनस a है। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस a है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, माइनस b, तो यहाँ पे माइनस एक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अर्थात ये माइनस एक का वर्ग करेंगे तो प्लस एक हो जाएगा, और माइनस 4a, ए की वैल्यू एक और c की वैल्यू क्या माइनस a अपान 2, ए की वैल्यू क्या एक। तो आप मुझे ये बताओ, ये वन प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चार एकम 4a हो जाएगा अपान क्या 2a। तो हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताइए, हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ध्यान से सुनिएगा, वन प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो वैल्यू है इसे हम पहले लिख लेंगे 4a प्लस वन अपान कितना 2। तो आप मुझे बताओ ये सब क्या है, ये सब में प्लस है, तो हम इसे भी क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो अर्थात अंडर रूट 4a प्लस वन, और यहाँ भी बाहर प्लस वन अपान 2, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए फिर से ध्यान से इस बात को समझते हैं। हमारा क्या सवाल है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 क्या इनफाइनाइट है। तो हम इसे सभी को क्या मान लिया, p मान लिया। तो p बराबर ये सब रहा, तो p बराबर अंडर रूट तो यही रहेगा। अब ये जो सब है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, अर्थात ये तो p बराबर है, तो हम इनकी सब की जगह क्या रख दिया, p रख दिया। यहाँ पे जो हमारा अंडर रूट ए है, ये जो है ये सब मैं क्या मान लिया हूँ, p मान लिया हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हूँ, तो यहाँ पे p स्क्वायर, और ये वर्ग से अंडर रूट हट गया तो a प्लस क्या बचा, p बचा। अब ये जो है पश्चांतर कर दिया हूँ, तो यहाँ आएगा माइनस होगा, ये भी इधर आएगा माइनस होगा, इक्वल 0। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, एक है, b की वैल्यू क्या है, माइनस एक है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस a है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं जब हमारा गुणनखंड नहीं बन पाता है द्विघात समीकरण। तो हमारा यहाँ क्या श्रीधराचार्य फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो आप मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है, माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात माइनस एक का वर्ग प्लस एक होगा, और माइनस 4, और इसके बाद a की वैल्यू एक और c की वैल्यू माइनस एक अपान 2 और a की वैल्यू एक। तो यहाँ पे वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस माइनस प्लस, चार एकम 4a अपान 2, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। अब आप ध्यान से मुझे ये बताइए, यहाँ पे वन प्लस माइनस अंडर रूट, जैसे हमारे पास क्या हो 3x स्क्वायर हो और इसके पहले क्या हो 5 हो, तो अर्थात इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले 1 प्लस 4a था, जिसको मैंने पहले 4a प्लस 1 अपान 2 लिख दिया। अब ये सब हर जगह प्लस 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 है, तो हमें भी क्या करना है, इसमें प्लस माइनस में केवल प्लस लेना है। तो यहाँ पे अंडर रूट 4a प्लस 1 और बाद में प्लस 1 अपान क्या 2। कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब आपको सवाल बताया था अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आपको हमने क्या कहा था, इसका गुणनखंड 4 मल्टीपल 3, तो यहाँ सब जगह प्लस है तो और दोनों का अंतर 1 है, तो हमारा ये वाला क्या रहा, आंसर रहा। ये कैसे आया, मैंने बताया था, एक फार्मूला बताया था, अंडर रूट 4a प्लस 1
और बाहर भी +1/2। तो आप मुझे ये बताओ √4, तो आप बताओ 12 यहाँ पे a की वैल्यू 12 है, तो 12 चौक 48 + 1 49 हो गया, और बाहर +1/2, 49 जो है 7 का वर्गमूल है, +1/2, 7 × 8/2, 2 चौका कितना रहा 8, अर्थात आपकी वैल्यू क्या रही 4। ये कहाँ से आया उसको मैंने अभी बताया है। आइए हम टाइप 2 पढ़ते हैं। हम टाइप 2 में ये पढ़ेंगे, टाइप 2 में हम ये पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या रहा √a प्लस √a सॉरी √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, इन सभी को p मान लेना है। तो p इक्वल क्या हो जाएगा √a, और बाकी ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब आप मुझे ये बताओ क्या ये p बराबर नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि हम p बराबर यही तो माने हैं ना, √a माइनस √a माइनस √a, तो वही तो यहाँ भी तो दिख रहा है √a माइनस √a। ये सबको मैं क्या मान लिया, p मान लिया। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो ये p² बराबर √ से वर्ग हट जाएगा, तो a माइनस क्या बचेगा p। अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो p², अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितना है 1 है, b की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू कितना है -1 है। तो हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो आप मुझे ये बताओ b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ हम -1 रखेंगे, प्लस माइनस √b² अर्थात 1 का वर्ग 1 होता है, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना -1, सॉरी यहाँ पे -a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a अपान कितना 2 और a की वैल्यू 1। तो आप मुझे ये बताओ ये -1 प्लस माइनस √1 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +4a अपान कितना 2। तो आप मुझे ये बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं 4a + 1। अब यहाँ हर जगह माइनस है तो हम क्या लेंगे -1 अपान क्या 2। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, √a माइनस √a माइनस √a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, इन सभी को हमने p माना। तो यहाँ पे p इक्वल क्या लिखा √a। अब यहाँ पे माइनस ये सभी जो हम है p को तो इतना माने हैं नहीं माने हैं तो वो p लिखा हूँ, और यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए p² बराबर a माइनस p। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा प्लस हो गया, ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर किधर गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 रहा और c की वैल्यू कितना रहा -1 रहा। तो ऐसे केसेज में जब गुणनखंड नहीं बन पाता है तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, और b की जो वैल्यू है 1 तो 1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 का वर्ग 1 -4 मल्टीपल 1 और गुणे c का मान -1 अपान 2 गुणे 1। तो आप बताओ ये -1 प्लस माइनस 1 भी वैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4a अपान 2, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हम पहले √4a + 1 लिखा हूँ, हर जगह माइनस है तो इसको मैंने क्या लिया -1 अपान क्या ले लिया 2 ले लिया हूँ। आइए देखते हैं, जब हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ऐसे केसेज में हम क्या करते हैं 3 दूना क्या लिखते हैं 6, और दोनों का अंतर 1 है, तो जो हर जगह माइनस माइनस है तो जो छोटी डिजिट होती है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। लेकिन समस्याएं इस बात की है कि जब हमारे पास ऐसा हो √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ऐसे केसेस में हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 1 करेंगे तो अंतर 2 का हो रहा है, ऐसे हम नहीं लगा सकते हैं। जिसके लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला क्या है √4a + 1 बाहर -1/2। अभी हमने ये लाया या नहीं लाया, जब लाया तो आइए रखते हैं, यहाँ पे पहले रख लेते हैं
छः चौका 24 प्लस 1 25 और 25 के वर्गमूल 5 -1/2। 5 में से 1 गए 4/2, 2 में 2 को भाग दिया तो क्या बताइए, ये दो आंसर नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये आपके फार्मूले से आया और ये आपका वैसे ट्रिक से आया। तो आइए इसी पे हम ये भी रख लेते हैं। तो 3 चौका 12 प्लस 1 13, तो इसका क्या रहा √13 और बाहर -1/2, ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा। आइए टाइप 3 पढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास टाइप 3 में ये सवाल रहे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। हमारा क्या सवाल रहा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अर्थात एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस। और दूसरा हमारा क्या रहा, दूसरा हमारा ये रहा, ध्यान से आप मुझे बताओ, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस डॉट 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 क्या इनफाइनाइट रहा। तो आप मुझे ये बताओ, ये हमारा क्या है, प्लस माइनस, और ये क्या है, माइनस प्लस है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें P मान लेना है और इसको हमें क्या मान लेना है, Q मान लेना है। तो आइए ध्यान से आप मुझे ये बताओ, ये अगर हम देखें तो P इक्वल क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए प्लस आप मुझे ये बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ए के बाद माइनस है, फिर ए के बाद प्लस है, ए के बाद माइनस है, ए के बाद प्लस है। तो यहाँ क्यू बराबर देखो, ए के बाद माइनस है, ए के बाद प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप मुझे बताओ, क्या इतने की वैल्यू हम ये क्यू बराबर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि क्यू बराबर ये सब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये क्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वैसे ही आप ध्यान से देखो, ये क्यू बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए माइनस, और आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सभी लोग, यहाँ पे देखो, ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वैसे यहाँ ध्यान से देखो, ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, और ये किसके बराबर है, P बराबर है। ये जो P बराबर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये पूरा यहाँ दिख रहा है, और इसको क्या माने हो, P माने हो, तो यहाँ क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। अब दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P² इक्वल ए प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Q इक्वल ए माइनस P हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये P² बराबर क्या है, ए प्लस क्यू है, Q² बराबर क्या है, ए माइनस P है। तो हमें क्या करना है, ये P² इक्वल टू ए प्लस क्यू, और ये क्या है, Q² इक्वल टू ए माइनस P। और हमें क्या करना है, हमें ध्यान से आप मुझे ये बताओ, हमें दोनों में घटा लेना है, यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, P² माइनस Q² और इक्वल टू क्या बचेगा, P प्लस क्यू। जब चिन्ह का परिवर्तन किया, ये हट गया तो प्लस हो गया। तो आप मुझे बताओ, P² माइनस Q², A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B² का होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट A माइनस बी। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में P प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में P माइनस क्यू हो जाएगा, और इक्वल क्या है, P प्लस क्यू है। और यहाँ ध्यान से देखो, P प्लस क्यू से कट गया, तो P माइनस क्यू बराबर क्या बचा, 1 बचा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यदि हम इसमें रखना चाहेंगे तो हमें Q बराबर निकालना है, तो P यही रहने दो, इसको इधर लाओगे -1 और ये उधर जाएगा, Q हो जाएगा। अब ये जो Q है, Q बराबर क्या है, P-1 है, हमें यहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में Q की वैल्यू रखेंगे तो आप मुझे बताओ, P² बराबर क्या है, A प्लस क्यू है, ए प्लस क्यू, और क्यू की जगह यहाँ पे क्या आया, क्यू की जगह आया P-1। अब हम सबको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, P² और ये हो जाएगा क्या, -P, और ये क्या हो जाएगा, -A, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ,
पी स्क्वायर माइनस पी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 0। तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या रहा, 1 रहा, b की वैल्यू क्या रहा, -1 रहा, और c की वैल्यू क्या रहा, -a-1 रहा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या रहा, -a-1 रहा। तो आप मुझे ये बताओ श्रीधराचार्य का सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो -b अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -a-1 अपान कितना 2 और a की वैल्यू 1। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए +4 है और यहाँ पे क्या है -3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 हो जाएगा, और हमें क्या करना है, माइनस का माइनस से गुणा कर लेना है तो +4, और यहाँ पे क्या है a-1 है, और बटे क्या 2। आप मुझे बताओ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 का इससे गुणा तो 4a, और यहाँ पे 4 1 -4 और बटे कितना 2। तो जब हम इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस, आप मुझे बताओ 4a, और ये जब -4 में से धन 1 गए तो -3 बटे कितना 2। अब हर जगह क्या है, हर जगह सब जगह प्लस है पहले, तो हमें क्या लेना है, पहले प्लस ले लेना है। तो आप मुझे बताओ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4a - 3 और यहाँ पे क्या +1 अपान क्या 2 लिख सकता हूँ। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, इसका जो फार्मूला निकल के आया, इसका फार्मूला क्या निकल के आया, इन सभी का जो फार्मूला निकल के आया वो कितना है, अंडर रूट 4a -3 अपान यहाँ पे अंडर रूट 4a -3 और बाहर +1 अपान 2 ये निकल के आया। जब इसका यहाँ पे प्लस निकल के आया, वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, तो इसका फार्मूला ये निकल के आएगा अंडर रूट 4a -3, और यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस रहा पहले तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा -1 अपान 2 निकल के आया। कहाँ से आया, अभी हमने आपको बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये क्यों बताया, जैसे हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे पे हम क्या करेंगे, ऐसे पे हमारा फार्मूला क्या है, अंडर रूट 4a - 3 बाहर +1 अपान 2 अभी हमने निकाला। तो हमें क्या करना है, आप मुझे बताओ 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 48 में से 3 गए अंडर रूट 45, और अंडर रूट 45 प्लस बाहर 1 अपान 2, और अंडर रूट 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5, क्योंकि ये 3 जब अंदर जाएगा 9 9 × 45 हो जाएगा +1 अपान 2। ये इसका क्या रहा, इसका आंसर रहा। दूसरा हमने क्या बताया, जैसे हमारे पास क्या हो अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमने इसका क्या फार्मूला पाया कि अंडर रूट 4a -3 और बाहर -1 अपान 2। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो 12 चौक 48, 48 में से 3 गए 45, अंडर रूट 45 -1 अपान 2, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5 और बाहर -1 अपान 2। ये हमारा क्या रहा, माइनस वाला आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या रहा, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट। हमारे पास क्या रहा, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x डॉट डॉट क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, a बराबर अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x
इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताओ a बराबर क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो x है और ये जो वैल्यू है, क्या आप मुझे बताओ a बराबर क्या पूरा अंडर रूट एक्स था। तो वैसे भी यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम a मान सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अब दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। और ये एक्स ए से ये ए कट गया तो ए बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। अर्थात जो एक्स 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 सब है वही उत्तर आ गया। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 5 हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो। तो यहाँ आपने क्या पाया, आपने पाया क्या, एक्स वैल्यू। तो वैसे इसका भी उत्तर क्या होगा, 5 होगा। जैसे हमारे पास क्या हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 7 हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो, तो इसका उत्तर क्या होगा, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 में हमारे पास कुछ जैसे ऐसे सवाल रहे, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो कल हमने क्या सवाल बताया था, हमने ये सवाल बताया था अगर अंडर रूट 5 हो, इंटू अंडर रूट 5 हो, इंटू अंडर रूट 5 हो और डॉट डॉट इनफाइनाइट ना हो, ऐसे केसेज में हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे केसेज में याद रखना हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर n। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैंने क्या बताया था, 5 के पावर 2 के पावर n की मतलब 1 2 3 और -1 अपान 2 के पावर n मतलब कितना, 3। तो आप मुझे ये बताओ 5 के पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 में से 1 गए 7 और यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 के पावर 7/8। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं कहाँ से लाया था, a के पावर 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n से रखा हूँ। तो आप मुझे बताओ 5 है सब जगह तो 5 रख लिया, और 5 के पावर 1 2 3 है तो 2 के पावर 3 -1 अपान 2 के पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 7, बाकी 8 ये यहाँ से आया। आइए देखते हैं कैसे आया। जैसे मैं इसे क्या मान सकता हूँ, a बराबर, अब जैसे आप मुझे बताओ अंडर रूट a है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। वैसे ये अंडर रूट का मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर 1/2। आप मुझे ये बताओ अगर 2 है तो क्या लिख सकता हूँ, x पावर 1/4। अगर 3 है तो क्या लिख सकता हूँ, मल्टीपल x के पावर 1/8। और यदि हमारा सब बेस समान हो तो ऊपर का मल्टीपल ऐड होता है, अर्थात गुणा में घात जुड़ता है यदि बेस समान हो। तो आइए ध्यान से देखते हैं, x के पावर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो आप मुझे बताओ सब में एलसीएम क्या होगा, सब में एलसीएम 8 होगा। तो 2 चौका 8, 4 दूना 8 प्लस 8 कम 8, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेते हैं तो इसका यहाँ पे मल्टीपल कर दो, इसका जब आप यहाँ पे मल्टीपल कर दो, ये कट गया तो यहाँ 1 बचा और 4 दूना 8, 2 1 कम 2 हुआ और 2 चौका 8 अर्थात 4 1 कम क्या रहा, 4 रहा। तो आप मुझे ये बताओ x के पावर कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7/8। क्या आप मुझे बताओ अगर हमारा 2 है, 1 2 3 है तो 7/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ सब में x था तो यहाँ सब में क्या था, 5 था। कहना ये चाह रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर 2 के पावर 3 -1 अपान 2 के पावर 3। 1 2 3 तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 लिखा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास एक और सवाल हो, हमारे पास एक और सवाल हो, क्या हो, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट न हो तो हम क्या करेंगे। तो आप मुझे बताओ सब a की वैल्यू क्या है, अर्थात x की वैल्यू x था तो यहाँ x लिखे थे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 -1 अपान 2 के पावर 4। तो हमें क्या करना है, 16 में से 1 गए कितना, 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या हो, टाइप 6 ये सवाल हो, अंडर रूट a प्लस बी 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 प्लस अंडर रूट a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट हो।
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। इन सभी को मैं क्या मान ले रहा हूँ, p मान ले रहा हूँ। तो p बराबर क्या, अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 क्या, इनफाइनाइट। तो आप मुझे ये बताओ, ये p बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए, और यहाँ पे ध्यान से देखना प्लस b, और यहाँ पे ध्यान से देखना ये जो वैल्यू है, क्या ये पूरा हम नहीं p बराबर माने हैं। तो माने हैं p बराबर, तो यहाँ भी इन सभी को क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा। दोनों पक्षों का जब वर्क करूँगा तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी p। तो आप मुझे बताओ, सबको पश्चांतर करूँगा तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस बी पी, और ये इधर आएगा माइनस ए हो जाएगा, इक्वल 0। तो आप मुझे ये बताओ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, और सी बराबर क्या है माइनस ए। तो आप मुझे ये बताओ, सीधीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो आप मुझे ये बताओ, ये माइनस बी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात माइनस बी का होल वर्ग क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ही होगा, माइनस 4a का वैल्यू क्या है, a का है, और c का वैल्यू क्या है आप मुझे बताओ, माइनस a है, माइनस ए अपान कितना 2 गुणे 1। तो आप मुझे बताओ, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या प्लस 4a अपान कितना 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पहले 4a प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे पहले प्लस है तो हम क्या ले लेंगे, प्लस b ले लेंगे अपान 2। ये हमारा क्या रहा, फार्मूला रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये सवाल हो, अंडर रूट 7 प्लस 6 अंडर रूट 7 प्लस 6 अंडर रूट 7 प्लस 6 अंडर रूट 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, अंडर रूट 4 अर्थात 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अर्थात 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और बाहर प्लस कितना है बी अर्थात बी का मान कितना है 6 है, अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये सब कितना रहा, ये सब अंडर रूट 64 रहा, प्लस 6 बट्टे कितना 2, और 64 किसका वर्गमूल है 8 प्लस 6 बट्टे 2। तो हम क्या करेंगे, 8 6 14, 14 बट्टे 2, तो हमारा उत्तर कितना रहा 7 रहा। अर्थात इस फार्मूले को हम ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए फार्मूला कहाँ से आया, अभी हमने आपको सॉल्व कराया है। हमारा टाइप 7 ऐसा रहा, n अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट ए डॉट डॉट क्या, इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस पे इन सभी को p माने हैं तो n अंडर रूट ए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये बराबर जब p माने हैं तो ये सब क्या p नहीं हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, p हो गया। तो आप मुझे बताओ, p बराबर n अंडर रूट ए पी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए पी के पावर 1 अपान n। नहीं समझ में आया, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जैसे हमारे पास 3 अंडर रूट 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 4 के पावर 1 अपान 3। तो वैसे ही मैंने क्या, ये n था इसको क्या लिख दिया, n जो था 1 अपान n लिख दिया। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा है ए पी 1 अपान n है, जब n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ए पी। यदि न समझ में आए मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिएगा। जैसे a बराबर, जैसे 7 बराबर हमारे पास क्या हो, 3 के पावर क्या हो 1 अपान 3 हो, तो ये अगर इधर आएगा तो हो जाएगा 7 के पावर 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो वैसे ये जो नीचे है इधर आ गया n हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये जो p है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p के पावर n माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यदि न समझ में आए फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। p के पावर n बराबर ए पी है,
तो आप मुझे ये बताओ, जब ये गुणे में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, पी की पावर एन अपान पी हो जाएगा और बराबर ए हो जाएगा, ये एक है। तो आप मुझे बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी की पावर एन और ये हो जाएगा इंटू पी की पावर -1 और बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और गुणा में घात जुड़ता है तो जब मैं जोड़ूंगा तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप मुझे बताओ ये जो है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा a के पावर, और ये जो नीचे है ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अर्थात यही हमारा क्या निकल गया, फार्मूला निकल के आया। जब कभी भी n√a ये सब हो तो हमारा यही फार्मूला होता है, a के पावर 1 अपान n-1 होता है। आइए दिखाते हैं। जैसे हमारे पास क्या सवाल रहा, हमारे पास ये सवाल रहा 3√4 इंटू 3√4 इंटू 3√4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सब n है, ये सब क्या है, n है, और ये सब क्या है, आप मुझे बताइए a है। तो a की वैल्यू कितना है, 4 है, और इसके पावर 1 अपान n की मान क्या है, 3 - 1। तो आप मुझे बताओ 4 के पावर 1 अपान 4 में से एक गए, कितना लिख सकता हूँ, 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ।